नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मोबाइल फोन अब हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिसके बिना हम कभी भी बेजान महसूस करते हैं। यूं कहें कि आजकल सभी लोगों की जिंदगी मोबाइल से ही संचालित हो रही है तो गलत नहीं होगा। कई बार जब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो आप झल्लाहट में आ जाते हैं, क्योंकि आपका ज़रूरी काम रुक जाता है, इंटरनेट नहीं चल पाता है, वीडियो या फिर कोई ज़रूरी संदेश आप नहीं देख पाते हैं। इसी मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए टेलीकॉम कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर जगह जगह मोबाइल टावर लगाती हैं। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि मोबाइल के लिए मोबाइल टावर की ज़रूरत क्या है। दरअसल मोबाइल टावर एक वायरलेस नेटवर्क है जो हमें ऑडियो कॉल पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देता है। इसे सेल फोन नेटवर्क और सेल्यूलर नेटवर्क भी कहा जाता है। जब हम अपने मोबाइल फ़ोन पर बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमारे माइक्रोफोन द्वारा उठाई जाती है और मोबाइल में लगे आईसी की मदद से हमारी आवाज़ डिजिटल सिग्नल में बदल जाती है। मोबाइल टावर को लगाने के लिए कुछ ज़रूरी नियम भी हैं, क्योंकि इससे निकलने वाला रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, जो आपको बीमार बना सकता है। यानी कि इन मोबाइल टावर से आपके मोबाइल का नेटवर्क तो ठीक रहेगा, लेकिन आपकी बीमारियों का नेटवर्क भी ये बढ़ा सकता है। दिल्ली से नोएडा सेक्टर 122 के निवासियों को इन दिनों ऐसी ही परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। रातों रात इनकी कॉलोनी के पास मोबाइल टावर लगा दिए गए, जिसका स्थानीय निवासियों ने पुरजोर विरोध किया। सोसाइटी में लगे मोबाइल टावर के विरोध में लोग रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में घरों के पास टावर लगाने से खास तौर पर बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को गहरा असर पड़ता है। इसके कारण हम असुरक्षित हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि टावर को रात में लगाया गया है, इससे कोई दिन में देख ना सके। इसके पहले भी इलाके में 2 और मोबाइल टावर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल टावर को हटाने के लिए वो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, पुलिस और स्थानीय विधायक से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट उमेश शर्मा का कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। उनका कहना है कि जब तक ये टावर नहीं हटेंगे तब तक हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। कि इस सेक्टर में 3 साल पहले एक मोबाइल टावर लगा ए ब्लॉक में। हम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, लेकिन बिना आरडब्ल्यू के कोई इन्फॉर्मेशन के उन्होंने लगा लिया। उसके बाद बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में उन्होंने लगाया। अभी करीब 15-20 दिन पहले डी ब्लॉक में भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, करीब 150 लोग अचानक वहाँ पर आ गए और इस काम को रुकवा दिया। पुलिस आ गई, उसमें लेडीज भी थी। हमारे लेडी लोगों ने विद्रोह किया, हम लोगों ने विद्रोह किया और इस काम को रुकवा दिया। पुलिस से हम लोगों ने 15 दिन का टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। हम लोग हाई कोर्ट चले गए, इलाहाबाद से हम लोग को डेट मिला कि इसकी सुनवाई होगी, लेकिन जिस दिन सुनवाई हुआ उस दिन 11 जुलाई का उन्होंने डेट दे दिया है। अब ये देखिए कि जो ये टावर है, इसका रेडिएशन का इफ़ेक्ट ऐसा है कि खास करके प्रेग्नेंट लेडी पर ये देखा जा रहा है कि अगर बच्चा गर्भ में है तो वो मानसिक विकलांग पैदा हो सकता है। उसको कैंसर हो सकता है। इसलिए ये टावर यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि मोबाइल टावर हमारे लिए किस तरह से घातक हैं। दरअसल मोबाइल रेडिएशन से दिमाग का कैंसर, एकाग्रता, आंख की समस्या, तनाव, नवजात के लिए जोखिम, दिल का जोखिम, प्रजनन क्षमता और सुनने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने एक स्टडी में दावा किया है कि मोबाइल रेडिएशन के कारण इंसान बहरा हो सकता है और कई तरह के घातक रोग भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें कई गुना कैंसर रिपोर्ट किया गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आनी हैं, डिजीनेस है, फीवरिश है, डायरिया है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपोर्टेड ऑलरेडी है। इवन
हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी काफ़ी सारी स्टडी हुई हैं जिस पर कि जेनेटिक डैमेज और काफ़ी सारे डिसऑर्डर जो है उनको रिपोर्ट किया गया है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से यही है कि ये जो सेल फोन टावर है, जो मेगा सेल फोन टावर हैं, इनको रिप्लेस किया जाए क्योंकि इनकी पावर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इनको हमारी जो इंटरनेशनल कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसमें भी हमने रिकमेंड किया था कि मेगा सेल फोन टावर इनको धीरे धीरे माइक्रो और पिको सेल फोन टावर से रिप्लेस कर दिया जाए, जिससे कि आम पब्लिक के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना पड़े। और इसमें भी सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये है कि घरों के अंदर अधिकतर बुजुर्ग लोग और बच्चे ज़्यादा रहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेज हैं तो बच्चे घर में रहते हैं, तो और बुजुर्गों में काफ़ी सारी मॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, तो ऐसे लोगों पर इनका इम्पैक्ट इस तरह के रेडिएशंस का ज़्यादा पड़ता है। आपको बता दें कि मोबाइल टावर को लगाने के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इनके मुताबिक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस लेना पड़ेगा। राज्य पर्यावरण या वन विभाग से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। राज्य पर्यावरण या वन विभाग से क्लियरेंस के साथ ही बिल्डिंग ओनर से मिली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इसके अलावा 5 मीटर या उससे कम की सकरी गलियों में टावर नहीं लगाए जाएंगे। जमीन या छत दोनों पर बने टावर्स पर लगे एंटीने के ठीक सामने इमारत नहीं होनी चाहिए। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को ये गाइडलाइंस माननी होगी और इनको ना मानने पर एक टावर पर 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर हमसे साझा कीजिए। और बाकी की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। बने रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।